लोग सवाल करते हैं कि वायग्रा की गोली कब लेनी चाहिए, वायग्रा लेनी चाहिए या टाडालाफिल लेनी चाहिए, कैसे ले, कब न ले और किन बातों का ध्यान रखें। क्या सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल या वायग्रा की गोली खाने से तुरंत इरेक्शन हो जाता है? क्या इसे खाने के बाद लेना चाहिए, मतलब खाना खाने के बाद लेना चाहिए या खाना खाने पहले लेना चाहिए? अगर बीपी, हार्ट डिसीज़ या दूसरी मेडिसिन चल रही हो तो क्या सिल्डेनाफिल ले सकते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या सिर्फ गोली खाने से इरेक्शन हो जाएगा या सेक्सुअल अराउजल और फोरप्ले भी जरूरी है? आज इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक रेकर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में। नंबर 1, सिल्डेनाफिल करती क्या है? सिल्डेनाफिल एक PDE5 इनहिबिटर है। यह पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, यह सेक्सुअल डिज़ायर या अराउजल पैदा करने वाली गोली नहीं है। सिर्फ गोली खा लेने से अपने आप इरेक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल स्टिमुलेशन और अराउजल जरूरी है। यानी कि मेडिसिन प्लस अराउजल प्लस सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ये होगा तो इरेक्टाइल रिस्पॉन्स बेहतर होगा। इसलिए फोरप्ले का भी अपना एक महत्व है। फिर सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल कब लेना चाहिए? आमतौर पर वायग्रा को सेक्सुअल एक्टिविटी से लगभग 60 से 90 मिनट पहले लिया जाता है। इसका असर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है और कुछ लोगों में टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। सेफर साइड आप 2 घंटे पहले ले सकते हैं। इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। सिल्डेनाफिल अलग अलग स्ट्रेंस में उपलब्ध होती है, लेकिन डोज खुद से तय नहीं करना चाहिए। 25, 50, 100 मिलीग्राम वाली गोली आती है। अगर पहली बार लेने वाले हैं या पहले से दूसरी मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। नंबर 3, खाना और अल्कोहल का क्या असर है? सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल को भोजन के साथ या बिना भोजन लिया जा सकता है, लेकिन भारी या बहुत फैटी मील लेने पर इसका असर शुरू होने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए खाने के पहले ले लो। और अल्कोहल, शराब, बहुत ज़्यादा अल्कोहल अराउजल, परफॉर्मेंस और इरेक्शन दोनों को खराब कर सकता है। इसलिए अल्कोहल टालना चाहिए। सिल्डेनाफिल लेते हैं तो अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल से इच्छा बढ़ सकती है, इरेक्शन चले जाएगा। नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर आप नाइट्रेट मेडिसिन ले रहे हैं और जैसे कुछ समझो हार्ट कंडीशंस है, उसमें दी जाने वाली कुछ मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की दवाई चालू है, सिल्डेनाफिल खतरनाक तरीके से ब्लड प्रेशर गिरा सकती है। इसलिए नाइट्रेट मेडिसिन के साथ साथ सिल्डेनाफिल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको हार्ट डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, रिसेंट हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है, सीरियस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या आप कई मेडिसिन ले रहे हैं, तो सिल्डेनाफिल शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप अल्फा ब्लॉकर्स या दूसरी ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते हैं तो भी डॉक्टर को बताना जरूरी है। 5वां पॉइंट, हार्ट प्रॉब्लम है तो सिल्डेनाफिल बिल्कुल नहीं ले सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। हार्ट डिसीज वाले हर व्यक्ति के लिए सिल्डेनाफिल ऑटोमेटिकली प्रोहिबिटेड नहीं है। असल सवाल है, आपकी कार्डियक कंडीशन कितनी स्टेबल है और आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। इसलिए हार्ट पेशेंट को खुद से फैसला नहीं करना चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर तय करता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी और PDE5 इनहिबिटर वायग्रा आपके लिए सेफ है या नहीं है। नंबर 6, गोली खाने के बाद भी इरेक्शन क्यों नहीं हुआ? बहुत कॉमन सवाल है। कई लोग सोचते हैं मैंने गोली तो खा लिया, अब इरेक्शन अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होते रहता है। इरेक्शन अपने आप होगा नहीं। अगर आप बहुत एंग्शियस है, परफॉर्मेंस का डर है,
पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, गोली के खाने के बाद टीवी वगैरह ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहे हैं, इधर उधर झंझट करके आ गए, प्राइवेसी नहीं है, जल्दी में है, कोई आपको देख लेगा इसका डर है, या सेक्सुअल स्टिमुलेशन पर्याप्त नहीं है, तो इरेक्शन प्रभावित हो सकता है। याद रखिए, इरेक्शन सिर्फ पेनिस की नहीं, ब्रेन की भी प्रोसेस है, और रिलैक्सेशन, अराउजल, इंटीमेसी, स्टिमुलेशन सभी इंपॉर्टेंट है, ये टीम प्ले है। फोर प्ले क्यों जरूरी है? नंबर 7 का पॉइंट, सिल्डेनाफिल ब्लड फ्लो को सपोर्ट करती है, लेकिन अराउजल शुरू करने का काम गोली नहीं करती। इसलिए किसिंग, टचिंग, इंटीमेसी, फोर प्ले सेक्सुअल अराउजल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, और फिर बाद में फिर इरेक्शन आ जाएगा। हर कपल का फोर प्ले अलग हो सकता है, कोई फिक्स 5 मिनट या 10 मिनट का रूल नहीं है। जिस पेस पर दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल है और अराउज्ड हो रहे हैं वही सही पेस है। तो फिर कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां क्या है? बिना मेडिकल एडवाइस के बार बार वायग्रा न ले, दूसरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेडिसिन के साथ खुद से कंबाइन न करे, नाइट्रेट मेडिसिन के साथ बिल्कुल न ले, डोज खुद से डबल न करे। अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद में चेस्ट पेन, सीवियर डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, विजन में नीला नीला दिख रहा है, हियरिंग में बदलाव आ गया है, या इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा समय तक बना है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। तो आज की बात का सार क्या है? सिल्डेनाफिल, टैडल्नाफिल, वायग्रा कोई इंस्टेंट इरेक्शन पिल नहीं है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में मदद करने वाली मेडिसिन है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। याद रखिए, सही डायग्नोसिस, सही डोज, सही टाइमिंग, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, रिलैक्स एनवायरनमेंट, और सबसे जरूरी सेल्फ मेडिकेशन नहीं। अगर आपको बार बार इरेक्शन की समस्या हो रही है तो केवल गोली लेने के बजाय यह पता लगाना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जड़ में क्या है। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी कभी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेडिसिन्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल को लेकर कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। अभी पुणे शहर में बाणेर और भोसरी यहाँ हमने ऑफिसेस चालू किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ भी आप फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी लेकर अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकते हैं। थैंक यू।